नमस्कार साथियों, अगर आपका भी बैंक खाता भारत के किसी भी बैंक में है, चाहे एसबीआई में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक या किसी भी बैंक में है, तो आज की इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जो सभी बैंक खाता धारकों को जान लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इन नियमों को नहीं समझते हो या टाइम टू टाइम इनको फॉलो नहीं करते हो तो आपके बैंक में जितनी भी जमा पूंजी है, जो भी आपकी मेहनत की जीवन भर की कमाई बैंक में जमा है, वो भैया बेकार हो सकती है। आपके ना रहने पर वो संपत्ति बैंक अपने पास रख लेगा अगर आप इन नियमों को नहीं मानते। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और हर उस चीज़ के बारे में विस्तार से समझेंगे जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात होगी जो बैंक हमारे 436 रुपये और 20 रुपये 2 किस्तों में काट रहा है। देखिए, अगर आप भी किसी भी बैंक में आपका खाता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एसबीआई में हो या बैंक ऑफ बड़ौदा में, किसी भी बैंक में है, आप एक बार जाइए पासबुक प्रिंट करवा के आइए और आपको उसमें दिखाई देगा कि 21 मई से 30 मई के बीच में बैंक ने आपके अकाउंट से 436 और 20 दो तरह की किस्त काटी हैं। और ये साल में एक बार मई के महीने में ज़रूर कटता है। अगर अभी आपका नहीं कटा है तो फिर कटने वाला होगा। आखिर ये कटता क्यों है? देखिए, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ये इंश्योरेंस एक्टिव करवाते हैं, दूसरे वो जो एक्टिव नहीं करवाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन बैंक सरकार की नज़र में अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि देखो मेरे बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं सभी ने ये प्रीमियम लेके रखा है, जानबूझ के उनके खाते में ये इंश्योरेंस जोड़ देता है जिसको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और ये इंश्योरेंस सरकारी होता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये जो 436 और 20 रुपये की किस्त कटती है, ये सीधे पैसा गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट ये पैसा इसलिए काटती है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए आपके जो भी आपके परिवारजन होंगे उनको देंगे। सड़क सुरक्षा होता है जो उसके तहत 436 रुपये कटते हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपके 20 रुपये कटते हैं। आपके परिवार को 2 लाख एक योजना से, और अगर आपने दोनों बीमा ले रखे हैं, 436 वाला भी 20 रुपये वाला भी, तो 4 लाख रुपये मिलता है। ठीक है, तो चलिए उन लोगों का तो समझ में आता है जिन्होंने इसको अलाउ करके रखा हुआ है। लेकिन अगर आप नया खाता खुलवा रहे हो या फिर आपका पुराना खाता भी है तो बैंक वाले ज़बरदस्ती आपके में ये जोड़ देते हैं। और अक्सर जो गरीब और मजदूर व्यक्ति होता है उसी में ये लोग ये हेर फेर करते हैं, क्योंकि पढ़े लिखों में करेंगे तो भैया इनके खिलाफ कंप्लेन हो जाएगी। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ठेला लगाने वाले हैं, या कोई भी छोटा मोटा आप काम करके जीवन यापन कर रहे हैं, आपको ज़्यादा कानून के बारे में जानकारी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि आप जाके बैंक में कंप्लेन करिए कि हमारा 436 और 20 रुपये वाला बीमा किस से पूछ के आप काट रहे हो। मेरी मेहनत का पैसा है, मैं दिन भर काम करता हूँ, 400-500 रुपये मिलते हैं, आप किस बेसिस पे ये पैसा काट रहे हो? और आप यकीन मानो कि वहाँ से आपको डरा धमका के भगा दिया जाएगा। कर्मचारी हो या अधिकारी हो या मैनेजर हो, वो जानते हैं कि हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, ना इसको पढ़ा लिखा इतना जो है ये कंप्लेन कर सके। तो आप परेशान मत होइए। आप नहीं कंप्लेन कर सकते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए खड़े होंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। बस फ़र्क ये है कि आपको आगे आना होगा, क्योंकि ये 436 और 20 रुपये वाला जो बीमा है ना, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको मत लो, और जो पैसा कट चुका है वो आपको रिफ़ंड भी मिलेगा। उसी पर पूरी डिटेल से आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके खिलाफ आपको कंप्लेन कहाँ करनी है, कैसे करनी है। तो देखिए, बैंक में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। वैसे अगर आप चाहो तो बैंक मैनेजर से कंप्लेन एक बार कर सकते हो, ज़रूरी होता है, और लिखित में कंप्लेन करिएगा। एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि मुझे ये इंश्योरेंस नहीं चाहिए है, बैंक वालों ने इसमें ज़बरदस्ती हमारे में जोड़ा हुआ है, इसको हटाइए, और जाके ब्रांच मैनेजर को दीजिए। और ब्रांच मैनेजर को देने से पहले उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर करवा लीजिएगा। ये प्रूफ होता है कि आपने एप्लीकेशन लिख के दी। और अगर ब्रांच मैनेजर उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर आपको जोनल ऑफिसर या रीजनल मैनेजर से आपको कांटेक्ट करना है। उनका नंबर आपको बैंक से ही मिलेगा या उनकी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, उस पर मेल करवा देना है किसी से भी जो भी आपके घर में पढ़ा लिखा हो। 24 से 48 घंटे के भीतर आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा सजेशन ये रहेगा कि एक साल में कहीं एक बार ये पैसा कटता है तो आप इसे अलाउ करवाइए, और अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव करवाइए, क्योंकि ये आपकी फैमिली के लिए बेहतर है। 436 रुपये आपको एक साल में एक ही बार तो देना है। और आप सोच के देखो, अगर उस एक साल में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, हो सकता है कि भगवान न करे अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके परिवार वालों को वो पैसा तो मिलेगा क्लेम का, बीमा का, तो आपके लिए तो बेटर है। तो बाकी जैसी आपकी मर्जी। अब मैं उन 5 नियमों के बारे में बात करूंगा जो बैंक की तरफ से लाए गए हैं। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो ये आपके लिए मुसीबत बनेंगे। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम जो है,
1 अप्रैल 2026 यानी बैंकों का भी नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है। 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है। तो अब बैंक कई लोगों को केवाईसी के लिए मैसेज भेज रहा है, कईयों के पास कॉल करी जा रही है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ आया है तो आप तुरंत बैंक से कॉन्टैक्ट करिए और केवाईसी कंप्लीट करवाइए। आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो करंट की खींची हुई और अपनी बैंक पासबुक लेकर के जाना है। 15 से 20 मिनट में आपका ये फॉर्म भर के केवाईसी हो जाएगा। ज़रूर करवाइए क्योंकि ज़रूरी है। एसआईआर होके उठा है अगर आपके राज्य में तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नवीनतम जानकारी बैंक के पास होना बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको आप करवा लीजिए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो नियम है वो है कि अब खाते में आप 4 नॉमिनी जोड़ सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको नॉमिनी का मतलब बता देता हूँ। जैसे आपके नाम पर बैंक खाता है और आपके अकाउंट में 1000 रुपये पड़े हुए हैं। अब आप चाह रहे हो कि अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके मन में ज़रूर आता होगा कि मान लीजिए 1000 रुपये पड़ा है, अगर हमें मृत्यु हो गई तो वो 1000 रुपये गया, फिर वो उसको बैंक ले जाएगा क्योंकि आपने नॉमिनी जोड़ा नहीं है। किसको देगा पैसा? बैंक। और अगर आपके परिवार वाले क्लेम करेंगे आके उस 1000 रुपये पे, तो भैया बहुत चक्कर उनको लगाने पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी, वकील, दलाल, सबसे उनको मिलना पड़ेगा। ठीक, 1000 मैंने एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हो, तो भी वो बैंक ही ले लेगा अगर कोई उत्तराधिकारी क्लेम नहीं करने गया तो इस केस में आपको करना क्या है? आपको नॉमिनी जोड़ के रखना है। नॉमिनी मतलब होता है कि आप अपने बाद उस व्यक्ति को अधिकार दे रहे हो पैसे निकालने का। चाहे वो आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, आपके बेटे भी हो सकते हैं, बेटियां भी हो सकती हैं, या कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जिस पर आपको भरोसा हो। मान लीजिए 1000 रुपये आपके अकाउंट में जमा है और आपके ना रहने पर वो जो व्यक्ति है वो उस 1000 रुपये का मालिक हो जाएगा। वो आपके घर का मेंबर होगा तो और बेटर है। ठीक है। अब नॉमिनी में भी पेंच यहाँ पर फंसता था कि अगर आप किसी एक बेटे को बनाओगे तो बाकी के बच्चे आपसे खफा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे कि जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो बैंकों ने क्या करा कि अब 4 नॉमिनी आप बना सकते हो। पहले एक का नियम था तो लोग इस वजह से नॉमिनी नहीं बनाते थे कि घर में कलह होगी, किसी एक को बना देंगे बाकी को नहीं बनाएंगे तो कलेश होगा। तो अब बैंकों ने 4 नॉमिनी का अधिकार आपको दिया है, यानी आप घर के किसी 4 मेंबर को अपने साथ नॉमिनी में ले सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि 1000 रुपये जैसे आपके अकाउंट में जमा है और आपने 2 नॉमिनी रखे तो 500 रुपये उन लोग को मिलेगा आपके ना रहने पर। आपने 4 नॉमिनी रख लिए तो 250 रुपये चारों में बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना अंतर रहता है। और आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपके ना रहने पर किस बच्चे को कितना % बैंक देगा। अगर आपके 2 बेटे हैं और एक ने सेवा करी दूसरे ने सेवा नहीं करी, तो सीधी सी बात है जिसने सेवा करी है आपके दिल के करीब होगा वो व्यक्ति, वो बच्चा, तो आप उसे ज़्यादा देने की कोशिश करोगे। तो आप जब नॉमिनी बनाना तो उसमें ही लिख देना कि जो हमारा ये बेटा है इसको 70% पैसा हमारा दिया जाए, बाकी दूसरे को 30%। तो उस 1000 रुपये में से 700 रुपये आपके एक बेटे को, 300 रुपये दूसरे बेटे को मिल जाएगा बिना किसी कानूनी विवाद के। अगर आप नहीं रहोगे, नहीं डिसाइड करके गए होगे तो बाद में वो दोनों आपस में लड़ेंगे कि हमने सेवा करी, हमको ज़्यादा चाहिए। वो कहेगा इससे क्या मतलब है, हिस्सा आधा आधा लगेगा। और कानून भी हिस्सा आधा ही आधा लगवाएगा, क्योंकि आपकी कही हुई बात की वैल्यू नहीं है जब तक आप उसे लिखित रूप में नहीं देते हो। तो आपको ये चीज़ ज़रूर कर देनी है, नॉमिनी ज़रूर बनाइए, क्योंकि इससे फिर आपके परिवार को आपके ना रहने पर कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, है ना। आसानी से आपका पैसा निकल जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है मिनिमम बैलेंस का नियम। अगर आपने 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाया हुआ है तो अब आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी बीच में ये नियम आया था कि सभी को 5000 रुपये अकाउंट में रखना जरूरी है, अदरवाइज बैंक 100 रुपये प्रति माह आपके अकाउंट से काटेगा। लेकिन इस नियम को भारी विरोध के बाद वापस ले लिया गया और 0 अकाउंट अगर आपका है तो आप चाहे 1 रुपये रखो चाहे 1 लाख रखो, वो आपकी मर्जी। बट अगर आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट है नॉर्मल, तो फिर आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। इसके अलावा नियम नंबर 4, एटीएम डेबिट कार्ड वार्षिक शुल्क। देखिए, अगर आपने नया अकाउंट खुलवाया है तो आपका एटीएम का जो पैसा है वो कटेगा। 220, 320, 350, 400, मैक्सिमम 400, 500 रुपये तक बैंक एक साल में एक बार काटता है एटीएम चार्ज के रूप में। तो अगर आपने रुपए का या मास्टर कार्ड का किसी का भी एटीएम कार्ड लिया हुआ है तो उसका पैसा एक साल में कटेगा। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि पैसा कैसे कट गया। इसके बाद नंबर 5, एसएमएस अलर्ट चार्जेस। कई बैंक एसएमएस अलर्ट सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। जैसे आपके अकाउंट में किसी ने पैसा भेजा, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आई तो उसका मैसेज बैंक आपको देता है। तो इस सुविधा के बैंक पैसे काटता है 12 से 15 रुपये एक साल में। तो ये भी पैसा आपको देना होता है। बाकी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि 436 और 20 रुपये का बीमा जो आप अगर करवाते हो या नहीं करवाते हो, या आपने
अभी तक एक्टिव था लेकिन अब आप चाह रहे हो कि हम इसको नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो क्या वो पैसा वापस मिल सकता है? तो गंभीर परिस्थितियों में ये पैसा वापस मिल सकता है, अदरवाइज़ ये पैसा नहीं मिलेगा। आपको जोनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर से इसके लिए कांटेक्ट करना होगा। गूगल पर आप डालोगे ऑनलाइन, आपके क्षेत्र के जो भी जोनल मैनेजर हैं उनका नंबर या ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा अपडेट ये भी है कि अगर 2 साल से आपने अपने अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं करी है तो भी आपका पैसा डूब सकता है, चाहे वो 10 रुपये हो चाहे 1 लाख रुपया हो। भैया एक्टिविटी करना ज़रूरी है ताकि बैंक को ये पता तो चले कि जो हमारा कस्टमर है वो अपने अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहता है। चाहे आप 500 रुपये जमा करो हर तीसरे चौथे महीने, 500 रुपये अगले महीने निकाल लो। एक्टिविटी करो आप, ताकि बैंक को ये पता तो चले कि आपको उस अकाउंट की सच में ज़रूरत है। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो आपके अकाउंट का जो भी पैसा है वो बैंक रख लेगा, क्योंकि वो सोचेगा हो सकता है व्यक्ति जो है वो मर गया हो या इसकी मृत्यु हो गई हो। तो इसलिए आपको जीवित रहने के लिए, जीवित दिखाने के लिए, जिस तरह से पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है हर साल, उसी तरह से आपको एक्टिविटी करनी होती है। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा विस्तार से बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।